नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने YouTube चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों पिछला वीडियो में आपने प्रतिशत के कुछ बेसिक प्रश्नों को देखा। आज हम थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाएंगे। दोस्तों आप जो है एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्वेश्चंस को लगाएं, जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में जो क्वेश्चंस कराए, तो आप उसी तरीके के क्वेश्चंस को जो है आप बुक में जाकर के ढूंढिए और लगाइए। अगर आप लगा सकते हैं तो आपकी प्रैक्टिस जो है और अच्छे से होगी। तो दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हुए आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। दोस्तों आज हम पिछले वीडियो में हमने जैसा कि कुछ बेसिक प्रश्नों को देखा था, उसी टाइप से एक दो टाइप और रह गया मेरा, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन कह देता है कि आधे घंटे का क्या, आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा? कितना प्रतिशत होगा? ठीक, कह रहा है आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा। मैंने बताया था किसके जिसके साथ का लगा हो वो कहां रहता है? नीचे रहता है। अच्छा ये बताइए आधे घंटा, 1 घंटा में कुल 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो आधे घंटे में कितने मिनट होंगे? 30 मिनट होंगे, यही तो होगा। और ऊपर क्या दिया हुआ है? ऊपर हम ये वाला वैल्यू रखेंगे 1 मिनट, 1 मिनट और 10 सेकेंड। अब हमको प्रतिशत में वैल्यू चाहिए तो हम गुणे 100 कर दें। ठीक है, यही तो करते थे हम। ध्यान दीजिएगा यहां पे मिनट या तो फिर सारा वैल्यू मिनट में होना चाहिए या फिर सारा वैल्यू सेकंड में होना चाहिए, लेकिन यहां पे मिनट प्लस सेकंड में है, तो हमको कन्वर्ट करना है सभी वैल्यू को सेकंड में। अच्छा 1 मिनट में कितना सेकंड? तो आप कहेंगे 60 सेकंड, और 10 सेकंड जुड़ करके कितना हो जाएगा? 70 सेकंड, यही तो होगा। नीचे 30 मिनट है, अगर हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम किससे गुणा करें? 60 से गुणा करेंगे। जब आप 60 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 का 1800 सेकेंड। अब ये हमारा पूरा वैल्यू सेकेंड में हो गया। अब हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे दोनों वैल्यू जो है वो सेम होना चाहिए, लेकिन यहां पे मिनट और सेकेंड दोनों में था। सारा वैल्यू हमारा सेकेंड में हो गया है। 0 से 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 2 9 18, 2 5 10। ऊपर क्या बचा आपका? सेकेंड लिखना कोई जरूरी नहीं है। 5 7 35, और नीचे क्या बचा हमारा? 9। ठीक है, अब 9 से जब आप इसको भाग देंगे, 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो जा रहा है। ठीक है, 9 तिया 27, हाथ में आया 3 और 5 8, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा और 0 बढ़ने के बाद 80 हो जाएगा, तो 9 8 72, और ये कंटिन्यू जो है 3.88% ये हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3.88, या फिर आप कह सकते हैं कि जब ये बार है तो आप जो है 3.89 भी इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से अगर प्रश्न आएगा तो आप जो है छोड़ेंगे नहीं। इसका आप तरीका समझिए कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है जैसे ये तो हमारा मिनट सेकंड में दिया। ठीक है, अगर इसी में किलोग्राम ग्राम भी कर सकता है, उस तरीके के प्रश्नों को भी हम देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ दिया कि 6.8 केजी, ठीक, 6.8 केजी का 17 ग्राम कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? अगर इस तरीके से दे दिया तो वहां पे आपने घंटे मिनट सेकंड में देखा, यहां पे केजी ग्राम में। ठीक है, तो किसके साथ का लगा हुआ है? 6.8 केजी के साथ का लगा हुआ है, तो भैया इसको हम लिख लेंगे नीचे। ठीक, ऊपर क्या लिखेंगे? 17 ग्राम, और गुणे 100 इसलिए क्योंकि हमको वैल्यू प्रतिशत में चाहिए। अच्छा अब बताइए क्या ऊपर और नीचे सेम है? ऊपर ग्राम में है, नीचे केजी में, अलग अलग है। हमको करना है सेम। ठीक है, तो क्या करेंगे कि नीचे वाले को हम ग्राम में बदलेंगे। ग्राम में बदलने के लिए आपको 1000 से गुणा, क्यों? 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, आप जानते हैं। तो 1000 से जब हम गुणा कर देंगे तो ऊपर तो हमारा 17 ही रहेगा। इसका गुणा जब आप इसमें करेंगे तो ये 1 0 क्या करेगा? ये पॉइंट हटा देगा। ठीक है, और 68
और 2 जीरो आगे लगा देना है, गुड़े 100। 17 चौका 68, ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1/4, या फिर आप लिख सकते हैं कि 0.25, 0.25 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिशत में होगा ये वैल्यू। ठीक, ये वैल्यू प्रतिशत में होगा। अब दोस्तों इसी टाइप से हम एक और प्रश्न देख लेते हैं जो कि हमारा आखिरी होगा। ठीक है, उसके बाद हम टाइप थोड़ा सा चेंज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन दे देता है कि 2 क्विंटल सॉरी लिखा है 2 क्विंटल 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। ठीक, अब बताइए का किसके साथ लगा है, का किसके साथ लगा है, तो आप कहेंगे भैया 2.5 केजी के साथ का लगा हुआ है। भैया हम इसको नीचे लिख लिए। अब बोला 2 क्विंटल 2.5 केजी का, जिससे तुलना करते हैं वो नीचे होता है 2 क्विंटल। अच्छा, 1 क्विंटल बराबर, अगर मैं आपसे पूछूं 1 क्विंटल बराबर कितने केजी, तो आप कहेंगे 100 केजी। कितने केजी? 100 केजी। तो 2 क्विंटल बराबर 200 केजी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब हमको वैल्यू चाहिए प्रतिशत में, तो हम 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे जब आप 10 से गुणा करेंगे तो पॉइंट हट जाएगा, यहां पे 1 जीरो बढ़ जाएगा और नीचे 25 हो जाएगा, गुणे 100। 25 से जब आप इसको काटेंगे 4 बार में 4 का गुणा जब आप इसमें करेंगे तो आ जाएगा 8000%। ठीक है, कितना आंसर होगा इसका? 8000% जो है आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों हम टाइप चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे बेसिक प्रश्नों का जो है यहीं पे समाप्ति होता है। ठीक, अब जो है हमारा जो लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। जैसे बोर्ड पे आपको एक प्रश्न दिख रहा होगा, यदि 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है 3 संख्याएं हैं टोटल। ठीक है, कितनी संख्याएं हैं टोटल? 3 संख्याएं हैं। हमने मान लिया A, B और C। कह रहा है 2 संख्याएं A और B किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो। तो हमने तीसरी संख्या को मान लिया 100, हमने तीसरी संख्या को मान लिया 100, तो हमारी जो ये दोनों संख्या कितनी हो जाएंगी? बोल रहा है क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो। अगर यह इससे 30% अधिक होगा तो कितना होगा? 130 होगा। अगर B इससे 40% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा? 140 होगा कि नहीं होगा? अरे भाई क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिए कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या से, 2 संख्या हो गई किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30%। 100 का जब 30% आप निकालेंगे तो वो आपका जो है 130 ही आएगा। ठीक है, 100 में जब आप 100, इसका अगर आप यही तो करते हो ना, 30% अधिक मतलब 130/100, 100 से ये कट जाता था तो आएगा कितना? 130 ही तो आएगा ना। तो कंफ्यूज मत होइए, बिल्कुल एकदम बेसिक से लेके चलूंगा मैं, एक भी बच्चे को ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो दोनों संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक होगी। भैया ये हमारा पूरा मामला फिट हो गया। ये जीरो को हम क्या करते हैं? काट देते हैं, तो हमारा रेशियो क्या निकल गया? 13, 14 और 10। ठीक, अब कह रहा कि तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या होगा? तो 13 ऊपर हो जाएगा, 14 हो जाएगा नीचे, क्योंकि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत तुलना किससे कर रहा है? यहां पे का वाला मैटर नहीं चलेगा, यहां पे का वाला मामला नहीं चलेगा। मैंने बताया तुलना जिससे होगा वो नीचे होगा। तो B से तुलना हो रहा है तो B हो गया आपका नीचे। ठीक है, 2 सते 14, ये हो जाएगा 50। ठीक, 13 पूरे 65 और नीचे
7। ठीक है, अब 7 9 63, 7 9 63, बचा कितना 20, 7 दूना के 14, 14 बचा कितना 6, ये आपका हो गया प्रतिशत। 92 सही, 6/7% आपका जो है वो सही आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, समझिए लास्ट वाला लाइन समझिए। तो दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत, दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत। अब यहां पे ये गलती मत करिएगा कि इसके साथ का लगा हुआ है तो इसको हम नीचे रखेंगे, 13 को नीचे। हमने कहा जिससे तुलना करे, दूसरी संख्या से है ना, पहली संख्या का प्रतिशत तुलना बी से कर रहा है तो हम बी को नीचे रखेंगे, 14 हमारा नीचे होगा। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों अब हम थोड़ा सा अन्य टाइप के प्रश्नों को देखेंगे जो कि अक्सर बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। जैसे बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 2 है, ए है और बी है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 10% अधिक है। मान लिया हमने बी की आय 100 है तो ए की आय कितना हो जाएगा 10% अधिक, यानी 110। यही तो होगा, यही होगा ना। अब कह रहा कि तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ये जो बी की आय है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है भैया, इनका अंतर कितना हो गया 10 का। इस 10 को आपको लिख लेना है ऊपर। अब कह रहा कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बी की आय ए की आय से तुलना किससे कर रहा है, ए से। कह रहा ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो भैया इसको हम लिख लेंगे नीचे गुणे 100। मैंने कहा जिसके साथ तुलना करेगा, प्रतिशत कम बराबर 10/110 गुणे 100। एक जीरो से एक जीरो गया, 100/11, या फिर आप कह सकते हो कि 9 सही 1/11%। कितना कम है, 9 सही 1/11%। ध्यान दीजिएगा, जिससे तुलना करेगा, बोल रहा है बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, तुलना ए की आय से कर रहा है तो उसको हम लिखेंगे नीचे। और जितना कम है, कितना कम है, तो 10 कम था और गुणे 100 इसलिए क्योंकि हमको वैल्यू प्रतिशत में चाहिए। इसको आप एक नियम से और कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसको भी मैं बताता हूं। जैसे ये हमारे ए और बी हो गए, कह रहा कितना अधिक है भैया 10% अधिक बोल रहा है। ए जो है 10% अधिक है बी की आय से, ए की आय बी की आय से 10% अधिक। 10% अधिक का मतलब यही तो होता है 110/100, यानी कि आप जब इसको छोटा करेंगे तो 11/10। अब क्या है कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, यानी कि अधिक कौन है 11। ऊपर में ये इसमें से बड़ा कौन सा है 11 है, तो अधिक किसके बारे में कह रहा है, ए की आय अधिक है किससे, बी की आय से। तो ये हो गया हमारा। अब वही वैल्यू हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना 1 का, तुलना किससे कर रहा, ए से, गुणे 100। यहां पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, 9 सही 1/11%। ठीक। अब हम चलते हैं इसी तरीके से 2-3 प्रश्नों को और हम देखेंगे। बिल्कुल हमको भागना नहीं है, अभी हमारी वैकेंसी जो है आई नहीं है, तो हमको बिल्कुल बेसिक से चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे कह रहा नीता, एन फॉर नीता का जो वेतन है पायल के वेतन से 25% अधिक है। पी फॉर पायल के वेतन से 25% अधिक है। अधिक का मतलब 125/100 हो जाएगा, यानी कि इसको अगर हम भिन्न में बदले तो 5/4। कैसे, 25/5 125, 25 चौका 100। अब कह रहा है किसका वेतन अधिक बोल रहा है, नीता का वेतन पायल के वेतन से अधिक है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 5 है, 5 लिख दिया हमने। पी का क्या वैल्यू हो जाएगा 4। अब देखिए नीता का वेतन पायल के वेतन से अधिक हो गया ना 25%। अब कह रहा कि तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। प्रतिशत कम बराबर हो जाएगा इन दोनों का अंतर 1 का, 1 हो गया भैया। अब क्या पूछ रहा कि पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत, तुलना किससे किया, नीता के वेतन से, हमने लिख दिया नीचे गुणे 100। 100/5 कितना हो जाएगा, तो 20%। कितना कम है, 20% जो है कम होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब मैंने बताया कि यूपी पुलिस कांस्टेबल में क्वेश्चन बेसिक लेवल के आते हैं। हमने अपना हम लोगों को अपना लेवल धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से, यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो, ठीक है,
ए की आय बी की आय से 30% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, ए की आय बी की आय से 30% अधिक का मतलब क्या हो जाएगा? 30% अधिक का मतलब 130/100, यानी इसको हम काटेंगे तो 13/10। ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, यानी ये 13 है तो ये कितना होगा? 10, तभी तो इससे अधिक हुआ ये। तो कह रहा कि जो ए की आय है वो बी की आय से कितने बोला बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो इन दोनों का अंतर 3 का है ना, तो 3 हम लिख दिए। उसके बाद ए की आय से बोल रहा है कितने प्रतिशत कम है, तो बटा 13 गुणे 100% कम बराबर हो जाएगा ये 300/13, या आप कह सकते हैं 13 दुना के 26, बचा कितना 4, 13 39, ठीक, 23 सही 1/13% जो है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल हमको भागना नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको कि समझ में न आए, मैं ऐसे तरीके से समझाऊंगा। अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक हो। क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, बोल रहा है अनिल जो है अनिल की ऊंचाई जो है दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। 60% अधिक का मतलब 160/100 यही तो होगा, या फिर आप कह सकते हैं कि 4 चौका 16, 4 ये हो जाएगा 25। ठीक है, इसको भी आप काट के छोटा कर सकते हैं तो आ जाएगा 5 5 40 5 25 8/5 हो गया। ठीक है, 8/5 हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसको। चलिए, कह रहा अनिल का जो ऊंचाई है, अनिल की ऊंचाई दीपक की ऊंचाई से 60% अधिक है। अधिक किसका है? अनिल की ऊंचाई अधिक बोल रहा है, तो अनिल का अधिक वाला हो जाएगा और कम वाला इसका हो जाएगा दीपक का। अब कह रहा कि दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? प्रतिशत कम है ना, दीपक की ऊंचाई अनिल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है, तो भैया कितने प्रतिशत कम है? 3 का अंतर है, हमको 3 लिख देना है। किससे तुलना कर रहा? अनिल की ऊंचाई से तुलना कर रहा है। किसकी कर रहा? दीपक की। तो अनिल ये जो अनिल की ऊंचाई इसको रखना है नीचे, ये हो जाएगा गुणे 100, 4 दूना के 8 और ये हो जाएगा 25, 25 दिया है 75/2, या फिर आप कह सकते हैं कि 37.5%। ठीक है, 37.5% या 37 सही 1/2%, दोनों आप आंसर जो है लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जरा इसका आंसर आप सभी बताइएगा। ए का 60% बराबर बी का 3/4 हो तो ए संबंधे बी बराबर क्या होगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप सभी करके बताइए। चलिए ठीक है, मैं करता हूं। ए का मतलब गुड़ा, यहां भी का मतलब गुड़ा हो जाएगा। ठीक है, गुड़े 60%। 60% को अलग से अगर आप भिन्न में बदले तो कितना हो जाएगा? 20 3 60, 20 5 100, 3/5 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। बी का मतलब गुड़ा, ये तो 3/4 है ही। ठीक है, हमको निकालना है ए संबंधे बी का रेशियो। देखिए ये 3 यहां पे ऊपर में है, जब यहां नीचे जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी हम यहीं पे इसको काट सकते हैं। ठीक है, ये बी यहां ऊपर है, इधर लेके जाते हैं तो ए बटा बी हो जाएगा, और ये 5 यहां नीचे है, जब इधर ले जाएंगे ये बराबर के जब इधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5/4 हो जाएगा। यही तो हमारा रेशियो हो गया। तो यहां से ए संबंधी बी बराबर ए के बराबर वाला 5 हो जाएगा, बी के बराबर वाला 4। ठीक है, यही हमारा 5 संबंधी 4 हमारा रेशियो हो जाएगा। ठीक है, आसान प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, बोर्ड पे एक प्रश्न दिख रहा होगा आपको, यदि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जाए तथा परिणामी संख्या में पुनः 20% की वृद्धि की जाए तो कुल वृद्धि कितने प्रतिशत की होगी? ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। ठीक है, इसको मैं 2 विधि से बताऊंगा। सबसे पहले हम नियम से देखते हैं। माना हमने कोई संख्या है 100, ठीक है, उसमें पहले 20% की वृद्धि कर रहा है। चलिए भाई, 20% की वृद्धि मतलब 120/100। ठीक है, कह रहा है फिर परिणामी संख्या, जो संख्या हमारी आ रही है उसमें पुनः 20% की वृद्धि कर रहा है, यानी फिर से 120/100 कर दे रहा है। तो कह रहा है कि कुल वृद्धि प्रतिशत कितना हुआ? ठीक है, देखिए 100 से 100 गया, इससे ये गया, इस 0 से ये गया। ठीक, अब 12 का गुणा जब आप 12 में कर देंगे तो 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा।
जो हमारी पहली संख्या हमने माना था 100 था, 100 से कितना हुआ 144, 100 से कितना हुआ 144 हुआ, कितने की वृद्धि हुई 44 की हुई। आप बताएंगे 44 की। देखिए ये 100 पहले जो हमने संख्या माना था 100 माना था, अब 100 से वृद्धि हो गया 144, कितने की वृद्धि हुई आप कहेंगे +44 की वृद्धि हुई। किस पे हुई 100 पे हुई। तो कोई भी वैल्यू जब 100 पे घटती है या बढ़ती है तो वो हमारा परसेंटेज ही होता है, तो यानी कि 44% की हमारी वृद्धि हो जाएगी। अब इसके लिए एक फार्मूला भी है, इसके लिए फार्मूला ये है, ध्यान से देखिए, फार्मूला बराबर होगा x + y xy अपॉन 100। ठीक है, ये फार्मूला का यूज कई जगह होगा, आने वाले क्वेश्चंस में भी आप इसको देखेंगे। कह रहा है पहले 20% की वृद्धि हो रही है, फिर दोबारा 20% की वृद्धि हो रही है। अगर यही मैं कहता कि पहले 20% की वृद्धि हो रही है और फिर 20% की या 10% की कमी हो रही है, तो सबसे पहले हम इसको प्लस में रखते, इसको फिर माइनस में कर देते, लेकिन यहां पे दोनों ही वृद्धि कर रहा है, तो चलिए दोनों ही हमारा प्लस में है। ठीक है, अब दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 400, है ना। उसके बाद नीचे 100, एक्स वाई तो दे रहा है ना, एक्स और वाई, तो दोनों का जब गुणा कर देंगे तो ये 400/100 आ जाएगा। अब 20 और 20 ये हो जाएगा 40, और 100 से ये गया 4 बार में। ठीक है, कितना आ गया, इसको जब जोड़ेंगे तो 44, यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा परसेंटेज हो जाएगा 44%। ठीक, इस फार्मूला के माध्यम से भी आप इस प्रश्न को लगा सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे आप लगाइए। दोस्तों इसी तरीके से आपको बोर्ड पे एक प्रश्न दिख पा रहा होगा, किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि करी गई, इसके उपरांत 20% की वृद्धि करी गई, यदि अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 हो तो प्रारंभिक मूल्य कितना रहा होगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। कह रहा है यदि किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि कर रहा है, पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि कर रहा है 10% की वृद्धि कर रहा है। मान लिया हमने पहले जो मूल्य रहा होगा वो रहा होगा x, और इसमें उसने वृद्धि किया कितने का 10% की वृद्धि किया, मतलब 110/100। उसके बाद कर रहा है कितना 20% की वृद्धि कर रहा, तो 120/100। और ये जो बढ़ा हुआ मूल्य है, जो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य है, यही तो बोल रहा है कि 33 है। अब इस 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया। ठीक है, 11 से ये गया 3 बार में, 4×3 12, ये गया 25 बार में, 3 से ये गया, और ये 25 यहां नीचे है, जब बराबर के उधर जाएगा तो आ जाएगा 25। x का वैल्यू 25, तो वस्तु का जो प्रारंभिक मूल्य था वो कितना था, तो आप बताएंगे 25 रुपए। कितना था 25 रुपए। समझ में आ रहा है ना। जब भी हमको प्रारंभिक मूल्य न पता हो, अंतिम मूल्य दिया हो और बीच में जो वृद्धि प्रतिशत है वो दिया हो, तो बस हमको वही करना है, प्रारंभिक मूल्य गुणे वृद्धि प्रतिशत पहला वाला, फिर उसके बाद गुणे दूसरा वाला वृद्धि प्रतिशत, और बराबर जो हमारा अंतिम मूल्य है उसको रख देंगे। सॉल्व कर दिया हमने, x का वैल्यू आ गया 25 रुपए। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे प्रश्नों के साथ मिलेंगे दोस्तों, जो कि इंपॉर्टेंट होगा, महंगाई से संबंधित होगा, उसमें कि कैसे किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होता है फिर कमी हो जाता है, खपत में वृद्धि या कमी, इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसको कि हमको अच्छे से देखना जरूरी है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।